डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडी सेंटर बीएससी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सभी को सिखाने वाला हूं कि ज्यामिति जानते हैं ज्यामिति के बारे में पूरी तरीके से डिटेल्स में। और आपको मतलब इतनी गहराई से मैं सिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा जैसे आप कर सकते हैं। रियलिटी में ये पहली बार मिला है। रियलिटी में पहली बार मिला है, तो आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार क्या कहते हैं वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट जो भी वीडियो होगा आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। दूसरा नंबर ये कहूँगा कि अगर वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं, बस ध्यान दीजिए। ज्यामिति ज्यामिति को इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्री, राइट। ये मैथमेटिक्स के समझिए बहुत ही कठिन क्या कहते हैं ब्रांच है, यानी कि शाखा है। तो इसको कठिन ना करके इसको आसान भाषा में और आसानी तरीका से, क्योंकि जिसका नॉलेज परिपूर्ण हो तो वो फिर कैसे लगेगा महत्व क्या कहते हैं कठिन। तो इंट्रोडक्शन पहले मैं दे रहा हूँ। इसमें लिखा क्या है, गणित की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों, यानी कि गणित की वह शाखा है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों जैसे बिंदु, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त इत्यादि एवं उनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? ज्यामितीय कहलाता है। यानी समझ लीजिए कि हम बिंदु का अध्ययन करेंगे, हम समझ लीजिए रेखा का अध्ययन करेंगे, समझिए त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, समझिए वृत्त का अध्ययन करेंगे, समझिए कोण का अध्ययन करेंगे, समझ लीजिए चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे, समझ लीजिए हम आयत का अध्ययन करेंगे। इस तरीका से चीजें सब जो है ना क्या कहते हैं किसमें आएगा कि आपको ज्यामितीय में आएगा। यानी याद करने का सिंपल ट्रिक्स है, यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों, राइट, एक पॉइंट। दूसरा, जैसे बिंदु, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त इत्यादि का एवं उनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ज्यामितीय ही कहलाता है। उसके बाद इसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, लिखा हूं परिभाषा, द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, यानी कि भाषा गणित की वह शाखा इन विच जिसमें वी स्टडी, यानी हम अध्ययन करते हैं क्या चीज में, वेरियस टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स, यानी ज्यामितीय आकृतियों के विभिन्न विभिन्न आकृतियों में, सच एज, यानी जैसे में पॉइंट्स बिंदु, लाइन्स रेखा, ट्रिगेंगल्स त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज, सर्कल्स, वृत्त इटिस यानी कि इत्यादि, एवं द इंटर रिलेशनशिप देम इज कॉल्ड ज्योमेट्री, यानी कि उनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है कि ज्योमेट्री। अब यानी कि थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं। ज्यामिति शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों यानी कि जियो तथा मेट्रॉन, ठीक है ना, जियो तथा मेट्रॉन से बना है। यानी कि जियो का शाब्दिक अर्थ, यानी कि जियो का अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी होता है, और मेट्रॉन का अर्थ होता है कि मापना, राइट। यानी कि समझ लीजिए कि एक सिंपल परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि भूमि को मापना ही क्या कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है। इसका शाब्दिक यही अर्थ हुआ, राइट। अब उसके बाद जो है ना कि आगे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, नोट्स में बहुत सारी चीजें भी दूंगा मैं कि नोट में ज्यामिति का आरंभ, यानी कि ज्योमेट्री का आरंभ कहाँ कैसे हुआ जानते हैं। ज्यामिति का आरंभ भूमि मापने से हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में मिस्र और बेबीलोनिया के लोगों ने सबसे पहले, यानी कि 3000 ईसा पूर्व, यानी जो ईस्वी लिखते हैं ना उसको ईसा पूर्व बोलते हैं, यानी 3000 ईसा पूर्व ज्यामिति का क्या हुआ अध्ययन शुरू किया था। उन लोगों द्वारा ज्यामितीय का उपयोग कहाँ करता था व्यवहारिक रूप से, जैसे भूमि को मापना है, खेतों का क्षेत्रफल बताना है, गोदामों को देखना है, घरों की कितना लंबाई चौड़ाई जो भी चीज है उसका मापना हो। बड़े बड़े गोदामों का आयतन ज्ञात करने में ये लोग में क्या कहते हैं कि ये होंगे। ज्यामिति का ज्ञान जो है ना मिस्र से यूनान में पहुंचा। ज्यामिति का ज्ञान जो है ना कि मिस्र में उतना सारा मतलब नहीं था, मतलब छोटी छोटी चीजों में ये सब यूज करते हैं। जैसा ही क्या कहते हैं यूनान में पहुंचा, उसके बाद इस ज्यामिति के ना और बहुत बड़ा जो है आरंभ हुआ, और वहां से शुरुआत और की बेहतरीन तरीके से हुआ। कैसे? ज्यामिति का ज्ञान मिस्र से यूनान में पहुंचा। यूनानियों ने ज्यामिति के अंतर्गत बिंदु बिंदुओं और रेखाओं एवं समतल में बने विभिन्न प्रकार की आकृतियों क्या काम किया, अध्ययन किया। लेकिन कैसे अध्ययन किया? क्षेत्रमिति के माध्यम से किया। किसके माध्यम से किया? क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के माध्यम से किया। तो ज्यामिति के विकास में एक ग्रीक गणितज्ञ
कौन सा गणितज्ञ? ग्रीक गणितज्ञ कौन थे? थेल्स। कौन से? थेल्स जो गणितज्ञ ग्रीक के, उनका बहुत बड़ा क्या है कि योगदान रहा। ज्यामिति में सबसे पहला प्रमाण यानी कि प्रूफ जो है ना कि थेल्स का है। यानी वो पहले क्या काम किए? साबित किए थे। और साबित क्या किए थे कि वृत्त का व्यास जो है ना, यानी वृत्त का व्यास जो है वृत्त को दो भागों में क्या काम करता है? डिवाइड करता है, यानी कि बांटता है। अब इस तरीका से चीजों क्या काम करना? एडॉप्ट करना है। फिर क्या कहते हैं, मतलब दे रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट क्या कहते हैं यहाँ पे, मैं आप देख सकते हैं कि थोड़ा ज्यामिति के बारे में और डिटेल्स मैं यहाँ लिखा हूँ। यानी थेल्स के शिष्य, यानी आप चलिए कि ज्यामिति कैसे कैसे मतलब आया और कैसे कैसे चीजों को जो है ना कि दिया, उस चीज को मैं बता। थेल्स के शिष्य यानी कि थेल्स जो है ना एक टीचर थे, और उनका जो क्या कहते हैं शिष्य यानी विद्यार्थी जो थे, विशेष शिष्यों में से एक पाइथागोरस, यानी पाइथागोरस उनके काफी प्रिय शिष्य थे और वे काफी प्रसिद्ध भी हुए। अब कैसे प्रसिद्ध हुए वो आगे चलते हैं। पाइथागोरस ने अपना एक स्कूल खोला था। वहीं पर उन्होंने क्या काम किया कि ज्यामितीय के कई महत्वपूर्ण योगदानों और परिणामों को सत्यापित भी किया। इस चीज से क्या हुआ कि वो पूरी तरीके से पाइथागोरस प्रसिद्ध हुए। आगे इसी दरमियान मिस्र यानी इजिप्ट जो देश है कि अलेक्जेंड्रिया नामक नगर में यूक्लिड नामक एक गणित के शिक्षक का अभ्युदय हुआ। यानी ये आप देखिए कि ये तो एक तो पहले थेल्स हो गया, दूसरा उनका शिष्य कौन हो गया कि पाइथागोरस हो गए। आप वही क्या कहते हैं, यानी कि मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक जो नगर है, उस नगर में किसका जन्म हुआ? यूक्लिड का हुआ। अब वो यूक्लिड इस तरीका से चीजों को और बेहतरीन तरीका से किए ज्यामितीय को कि वह एक गणित के शिक्षक के अभ्युदय हुआ। उन्होंने क्या काम किया? ज्यामिति यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है? ज्यामिति का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ ज्योमेट्री, यानी ज्यामिति के पिता किसको कहेंगे? तो यूक्लिड को कहते हैं, राइट। उन्होंने क्या काम किया कि जिन्हें ज्यामिति के अध्ययन में विचार विमर्श यानी काफी डिस्कशन किया, इतना सारा डिस्कशन किए कि उनका परंपरागत का विकास किया एवं इस आधार पर कई ज्यामितीय तथ्यों को प्रमाणित भी किया। यानी कि एक दो को नहीं, बहुत सारे को प्रमाणित किया, यानी कि लगभग 13 को कई किए हैं। इन्होंने कई ज्यामितीय अभिगृहित एवं तर्कों का संग्रह करके अपनी एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है द एलिमेंट्स, यानी कि द एलिमेंट्स है। इस पुस्तक में 13 खंड है। इस पुस्तक में कितना? 13 खंड है। यद्यपि इन्होंने स्वयं सभी खंडों को नहीं लिखा, परंतु सभी खंड तो नहीं लिखे, लेकिन लास्ट में जो है ना कि 13वां जो खंड है वो अपने क्या काम किए? खुद ही लिखे हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो है ना कि मिस्र, बेबीलोन एवं यूनान की तरह भारतवर्ष में भी, यानी कि हमारा भारत, हमारा इंडिया में भी क्या हुआ? एक से बढ़कर एक गणित क्या हुआ कि गणितज्ञ जन्म लिया। अब कैसे? पहला जो है यानी भास्कर, भास्कर का जन्म कितना? 114 ईसा पूर्व, मृत्यु कितना हुआ? 185 में। जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय की प्रमाण की एक अलग ही विधि दी। यानी भास्कर जी हैं वो जो यहाँ पे जितने सारा पाइथागोरस का प्रमेय करने का सिद्धांत जो दिए, उसका एक अलग ही पहचान दिए हमारा भास्कर। उसके बाद दूसरा क्या है कि आर्यभट्ट। अब ये आर्यभट्ट क्या युग, आर्यभट्ट का जन्म जो है 476 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु कितना? 550 ईस्वी में हुआ। जिन्होंने क्या काम किया? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पिरामिड एवं गोले इत्यादि के आयतन निकालने क्या काम किए कि विधि प्रदान किया, यानी कि सूत्र दिए। उसके बाद तीसरा जो है ना कि ब्रह्मगुप्त। ये ब्रह्मगुप्त क्या कर, ब्रह्मगुप्त का जन्म कब हुआ? 598 में हुआ और उनका मृत्यु कितना? 668 में हुआ। जिन्होंने क्या काम किया? चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया, राइट। अब उसके बाद है कि नेक्स्ट क्या है कि ज्यामिति पढ़ने का कारण। अब जानेंगे कि ज्यामिति क्यों पढ़ना चाहिए। ये हमारा जो है ना कि पार्ट 2 में रहेगा। ये पार्ट 1 वीडियो हुआ, नेक्स्ट जो मिलेगा आपको पार्ट 2 में मिलेगा। अगर आप कुछ सीखे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए दबा करके, ताकि आपके भी फ्रेंड थोड़ा ज्यादा से ज्यादा क्या काम कर सके? सीख सके और ज्यादा चीजें आपकी तरह नॉलेज ले सके। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में।